Hey science explorer, welcome to the fascinating world of carbon and its compound. इमेजिन करो कि आप किसी जाइंट साइंस लाइब्रेरी में एंट्री किए और आपको वहां पे ईच एंड एवरी कार्बन कंपाउंड्स का सीक्रेट कोड, सीक्रेट नेम देखने को मिले, आपको कैसा फील होगा। इमेजिन करो उस साइंटिस्ट का जो इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड को नोमेनक्लेचर मतलब नेमीकरण, उसका नामकरण करने का सोचा। कितना हैवी वर्क है, हम लोग को 2 इंसान का नाम रखना पड़े तो कितना सोचना पड़ता है। तो थैंक्स टू आयुपैक, जिसकी वजह से हम लोग ये इजीली कर पाए। जैसे हमारे घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, अगर उस एड्रेस में हेर फेर हो गया तो पता चला हमको कहीं और जाना था, कहीं और पहुंच गए। उसी तरह से हर कार्बन कंपाउंड का, ईच एंड एवरी कार्बन कंपाउंड का एक सिंबल, साइंटिफिक नेम होता है, जिसको हम लोग उसी नेम से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, आयुपैक नोमेनक्लेचर, जिसकी वजह से हम लोग मिलियंस ऑफ कंपाउंड का नाम कैसे रखा गया, उसका साइंटिफिक नेम क्या हुआ, उसको जानेंगे। उसमें ये जो नोमेनक्लेचर मतलब आयुपैक का जो रूल है, ये सिंपल सा रूल हमारे लाइफ को बहुत ही इजी कर दिया और हम इस नेम को इजीली एक्सेस कर पाए। इस रूल में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कार्बन चेन का, जो भी कार्बन कंपाउंड का चेन होगा वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, उस चेन को हम लोग कितना स्मार्टली नंबरिंग कर सके, उस चेन को हम लोग कितना स्मार्टली नंबरिंग कर सके वो पढ़ेंगे। फिर उसमें जो ब्रांचेज होते हैं, उस फनी ब्रांचेस का नाम कैसे रख सके वो पढ़ेंगे। और फाइनली में अगर उसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी ज्वाइन कर लिया उस चेन को, तो किसको पहले देंगे, मतलब किसको पहले नंबर, पहले सीट पे रखेंगे। ये सारे चीज आज हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आज आप केमिस्ट्री के डिटेक्टिव बनने के लिए रेडी हो? तो चलो लेट्स क्रैक द कोड ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले लाइफ का एक छोटा सा लेसन, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। मतलब आप जो कर सकते हो वो करो, आपके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उस रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज करके किसी भी फेवरेबल सिचुएशन का वेट मत करो, बस करो। इमेजिन करो उस स्टूडेंट का जो साल भर पढ़ते नहीं है, ठीक है, एग्जाम आया तो बुक लेकर के बैठते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, और उसके बाद भी उसके दिमाग में क्या आता है कि अरे यार मेरे पास तो सारा नोट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो वो जो पढ़ने वाले तो वो छोड़ करके वो टेंशन में बैठ के रहते हैं, तो वो कुछ भी नहीं करते, वो रुक जाते हैं। तो वो नहीं करना है। आप बस जिस सिचुएशन में हो, कोई बात नहीं, अभी से शुरू करो, और जो भी आपके पास रिसोर्स है उस रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो। और किसी भी फेवरेबल सिचुएशन का वेट मत करो कि अरे ये होगा तब करेंगे, ये होगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो अपने आप को कंसिस्टेंट रखो और अपने काम को करते रहो। कोई भी फेमस पर्सन जो होता है ना, वो इनिशियल बहुत ही कम रिसोर्स में शुरू करता है। जो भी वो होता है वो अपने रिसोर्स को फुल यूटिलाइज करके फुल एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट रहता है, तभी जाकर के वो एक दिन सक्सेसफुल होता है। उसी तरह से अगर आप भी अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहोगे और जो भी आपके पास अवेलेबल है उस रिसोर्स को फुल यूटिलाइज करके पढ़ाई करोगे तो आप भी सक्सेस जरूर होगे। ऑल द बेस्ट। नाउ प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा रिकैप। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब उसमें कैटिनेशन आया जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, और एक टेट्रावैलेंसी आया जिसकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, वो पढ़े थे। फिर पढ़े थे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाला और अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड। फिर पढ़े थे हम लोग चेन, ब्रांच और रिंग, कुछ ऐसा पढ़े थे। चेन, ब्रांच और रिंग मतलब जो स्ट्रेट लाइन की चेन बनाती है बिल्कुल पटरी की तरह, ब्रांचेस जो ट्री की तरह होती है, और रिंग जो आपके ब्रेसलेट की तरह होती है, उसके डिटेल्स पढ़े थे। और पढ़े थे एक होमोलोगस सीरीज जो जितने भी सक्सेसिव नंबर होते हैं वो CS2 के डिफरेंस पे होते हैं। इतना सारा डिटेल्स हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आप उसको जाइए और इस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ऑन दिस नोट आई एम कृष्णा, यू आर वाचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट विज, लेट्स बिगिन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयुपैक नोमेनक्लेचर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये देखने में बहुत ही टफ लगता है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे इजीली समझोगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही गेम की तरह लगेगा। मैंने बोला था ना आपको, बिल्कुल पजल की तरह है, मिस्टीरियस पजल जिसको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस आप इसको ध्यान से समझना, बस समझने का देरी है और कुछ नहीं है। आयुपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो एक रूल्स क्रिएट किया, एक रूल्स जिसकी वजह से हम कार्बन एंड कंपाउंड को एक सिंपल नेम दे पाए और उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर भी डिजाइन किया गया, जिसकी वजह से उसको पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना गया। जैसे हमारा पर्टिकुलर नेम होता है, घर का भी होता है और बाहर का भी होता है, लेकिन घर वाला नेम बाहर के लोग तो नहीं जानेंगे, तो कितना कंफ्यूजन होगा। आयुपैक का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आप एक रूल्स नहीं देते तो उसका सोचो, इमेजिन करो कि सब साइंटिस्ट उसको अलग अलग नेम से जानते, तो कितना मुश्किल हो जाता है उस एक सिंगल कंपाउंड को ढूंढने के लिए। तो आयुपैक का इंपॉर्टेंस यही है कि वो वर्ल्ड बेसिस पे आप उसी नाम से उसको जानोगे, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी कहीं भी रहता हो, वो उस एक कंपाउंड को उसी नाम से जानेगा, उसका एक यूनिक नेम होगा। यही आयुपैक का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये लाइफ मतलब आयुपैक कंपाउंड को फाइंड करने के लिए मतलब लाइफ ईजी कर दिया, मतलब उसको हम यूनिक नेम से आइडेंटिफाई कर पाए, कहीं भी किसी भी कंट्री में उसको यूनिक नेम से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। तो इस नाम को जानने से पहले आप इस टेबल को ध्यान से देखो, ठीक है। किसी भी कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लेना, इतना भी मुश्किल नहीं है और इससे डरो मत, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। देखो पहला क्या है, पहला कॉलम है नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, मतलब कार्बन आइटम का कितना नंबरिंग होगा, जितना नंबरिंग होगा उसके बेसिस पे उसका वर्ड रूट होगा, ठीक है। जैसे अगर एक कार्बन आइटम है तो उसको मैथ से डिनोट करेंगे, 2 कार्बन आइटम है तो उसको एच से डिनोट करेंगे, 3 कार्बन आइटम है तो उसको प्रॉप से डिनोट करेंगे, 4 कार्बन आइटम है तो उसको ब्यूट से डिनोट करेंगे, 5 कार्बन आइटम है तो उसको पेंट से डिनोट करेंगे। ऐसे ही 10 तक, आपको 10 तक काफी है आपके सिलेबस में, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, तो इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो पीछे ऐड होता है, वर्ड रूट जो हुआ उसके जो पीछे ऐड होता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सफिक्स में एक अल्केन का क्या हुआ, एन लगता है उसके पीछे, फिर अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है उसको ई लगाते हैं, फिर अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको वाई लगता है, फिर अल्कोहल जो एक फंक्शनल ग्रुप है उसका ओएल यूज करते हैं, मतलब लास्ट वाला लेटर, देखो लास्ट वाला लेटर, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको याद रहेगा, अल्केन का स्पेलिंग याद रखना और लास्ट वाला लेटर ये सफिक्स के रूप में यूज करता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। अल्कोहल, ओएल। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी एल्डिहाइड लिखा जाता है, इसका ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, होप आपको दिख रहा हो, है ना, ये एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का एल, इसका पहला वाला लेटर यूज करते हैं सफिक्स में, ठीक है। कीटोन, कीटोन हुआ, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसका CO, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और कीटोन का लास्ट 3 लेटर 1, इसको सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें इसको कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, ऐसे या ऐसे कैसे भी यूज करो। और इसका लास्ट वाला ओइक, इसमें सॉरी वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा, लेकिन बस अब याद रखना ओइक लगेगा सफिक्स। फिर है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में आपके सिलेबस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 3 ही है, फ्लोरीन भी होता है लेकिन वो नहीं है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही है, ठीक है। तो ये ना सफिक्स के तौर पे यूज नहीं होगा, सफिक्स जो पीछे लगता है, वर्ड के जो पीछे लगेगा उसको सफिक्स बोलेंगे, और प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगेगा, मतलब वर्ड रूट जो भी आपका होगा, जो मेन रूट होगा उसके जो प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगेगा, तो हेलो एल्केन्स के केस में वो पहले लगता है, ठीक है। तो उसमें क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और आयोडीन का आयोडो, इतना आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले हैं तो आपको इस टेबल, अगर आपको ये टेबल याद रहेगा तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, और अगर नहीं है तो बुक पेन ले लो और उसमें ये टेबल बना करके या स्क्रीनशॉट ले करके रखो, और उसके बाद जैसे जैसे नाम आपको बताएंगे तो आप उसको इजीली एक्सेस करके देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट अब शुरू करते हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। इसमें क्या है, कितने कंपाउंड है, कितने कार्बन आइटम है, सॉरी 4, 1 2 3 4। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यही है, एक सिंपल स्ट्रेट चेन है तो यही है, ठीक है, इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचिंग तो है नहीं, ठीक है, तो यही हुई। और इसमें कितने हैं, 4, तो 4 कार्बन है, तो आप देखो 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, आंख बंद करके सीधे पहले ब्यूट लिख दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो ये ब्यूट हो गया, अब इसमें क्या है, सिंगल है,
सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन है, तो अल्केन के लिए क्या यूज होता है, उसका सफिक्स देखो, अल्केन के लिए ANE, राइट। तो सीधे इसका सफिक्स जोड़ दो ANE, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा है, फिर से कार्बन एटम काउंट करो, लंबी चेन एक ही है, यहाँ पे कुछ टंगी टुंगी है नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेना। तो पहले कार्बन कंपाउंड काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5, ठीक है। तो 5 का क्या होता है, 5 का होता है, आप देखो एक सेकेंड, 5 का होता है पेंट, ठीक है। बार बार हम पीछे नहीं करेंगे, सॉरी ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 5 का होता है पेंट, तो आप सीधे पेंट लिख दो, PENT, पेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसमें कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन, यानी कि ANE, सफिक्स उसका जोड़ दो, पेंटेन। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बोले थे नोमेनक्लेचर बहुत इजी है, बस आप इसको देखो और चलो। अब हम लोग शुरू करेंगे ब्रांचिंग का नेमिंग, मतलब अभी भी हम अल्केन में ही चल रहे हैं, लेकिन अल्केन में जो ब्रांचिंग के रूल है उसको पढ़ेंगे। लगभग रूल सबका सेम ही होता है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, रूल सबका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो भी होगी। तो इसको देखो, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं। देखो एक ये लगेगी, लेकिन इसमें 3 ही कार्बन है तो ये तो रही नहीं, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी यही बनेगी, ठीक है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 यानी कि वर्ड रूट इसका 4 मतलब क्या, ब्यूट, यानी कि वर्ड रूट इसमें ब्यूट जुटेगा, तो आप सीधे पहले ब्यूट लिख दो, ठीक है। अब इसमें एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या, अल्काइल ग्रुप। ये जो टंगी टुंगी होती है ना, ब्रांचिंग जो टंगी टुंगी होती है, उसको एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब वो अल्काइल ग्रुप है एक तरह से, ठीक है। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या होती है, तो इसको भी आप थोड़ा बहुत देख लो, अल्काइल ग्रुप क्या होती है। अल्काइल ग्रुप वो है जो आप अल्केन होता है ना, अल्केन, उसमें एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करोगे तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। अल्केन का क्या जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n+2, ये आपको बताए थे कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी में अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा अल्काइल ग्रुप, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्काइल ग्रुप का CnH2n+1, ये आपका अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होगा। इसकी नेमिंग कैसे होगी, जैसे अल्केन की नेमिंग होती है वर्ड रूट्स में, लास्ट में हम ANE जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो ANE नहीं जोड़ के जब अल्काइल ग्रुप होगा तो उसमें YL जोड़ेंगे, ठीक है, YL जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ANE को रिप्लेस करके YL जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप का था, बस ये सारे इसमें रूल्स है अल्काइल ग्रुप के, और कुछ नहीं। कि अगर डबल ट्रिपल अल्काइल ग्रुप आ गए अगर नेमिंग में तो क्या करना है, तब ड्राई ट्राई ट्रेट्रा ये सब यूज करना है। तो ये सिंपल रूल्स था, ठीक है। तो अब पहले इसका नेमिंग करते हैं। तो देखिए ये 4 कार्बन है और एक अल्काइल ग्रुप है। हाँ, अब इसमें नंबरिंग का एक खास महत्व होता है, ठीक है, आपको इसमें नंबरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए नंबरिंग का क्या होता है, जब अल्काइल ग्रुप यानी कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहे तो आपको नंबरिंग वैसे करना है जो उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले वो मिलना चाहिए उसको। देखिए अगर हम इसको इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो अल्काइल ग्रुप आपका किस नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, तो ये हाईएस्ट हुआ ना। और अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो अल्काइल ग्रुप किस नंबर पे आया, 2 नंबर पे, तो ये लोएस्ट है, इधर वाला लोएस्ट है, इधर वाला हाईएस्ट है। तो हम क्या बोले थे, नंबरिंग में जब भी सब्स्टिट्यूएंट रहे तो वो लोएस्ट नंबर उसको मिलना चाहिए। तो मतलब इधर वाला राइट है, इधर वाला रॉन्ग है। इसको पहले आप मिटा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब इसको देखो, ये हो गया। अब इसका क्या है, द अल्काइल ग्रुप जब भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो आपको नेमिंग करते समय ध्यान रखना है कि नेमिंग में जो नाम लिखेंगे ना, तो अल्काइल ग्रुप का नाम पहले आएगा, बाद में वर्ड रूट आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए अब इसका क्या नाम होगा, ये देखिए 2 नंबर पे है तो हमको मेंशन करना पड़ेगा ना, 2 नंबर पे अल्काइल ग्रुप है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये क्या है, मिथाइल है,
ये जब हम नाम और नंबर और नाम लिखेंगे तो उसके बीच में ना ये हाइफन से उसको सेपरेट करना होता है। ये नेमिंग का रूल है, इसको आप ध्यान रखना और उसको मिस मत करना, नहीं तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये 2। अब मीथेन, मीथेन मतलब हम क्या बोल रहे थे, अल्केन में एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो वो अल्काइल ग्रुप बनता है। तो ये CH4 मीथेन होता है ना, CH4 मीथेन होता है, CH4, उसमें एक हाइड्रोजन बस रिमूव किया गया, ये है CH3 एक्चुअली। ये क्या है एक्चुअली, CH3 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, CH3 है। तो ये क्या, मीथेन का मिथाइल, ANE हट गया और L लगा तो मिथाइल लिखो, MET2 मिथाइल। और ये क्या है, क्या है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन वर्ड रूट ब्यूट है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे ANE क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो वर्ड रूट उसका ब्यूट हुआ, ब्यूटेन। और हम बोले थे जब सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आएगा, वर्ड रूट बाद में आएगा। तो नेमिंग में मिथाइल ग्रुप पहले आया और वर्ड रूट बाद में आया, ठीक है। और ये 2 नंबर पे है इसलिए हम इसको 2 लिखे। और ये हाइफन, जब एक नंबर और एक वर्ड को हमको हाइफन से सेपरेट करना होता है, ये रूल है। अगर आप इसको नहीं दोगे तो वो 1 मार्क्स कटने का चांसेस रहेगा। इसलिए ये नेमिंग का जो रूल होता है उसको आप ध्यान देना और उसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है, आपको राइट करना है, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको बस रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। 2 हम क्यों लिए, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट, इधर से नंबर इसलिए किए क्योंकि मिथाइल ग्रुप मेरा 2 नंबर पे है, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, इसलिए हम 2 लिए। उसके बाद मिथाइल पहले लिखे क्योंकि रूल होता है कि जब सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हम नेमिंग में पहले सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम लिखेंगे, फिर उसका वर्ड रूट लिखेंगे। तो मिथाइल, फिर ये ब्यूटेन इसलिए लिखे क्योंकि ये 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है, ब्यूटेन। सिंपल था, 2 मिथाइल ब्यूटेन, कितना सिंपल है ना। तो इसमें आपको एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा रूल्स याद रखना है, अपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करने दीजिए और रूल्स को याद रखिए, उसके बाद सब चीज एकदम सिंपल होगा। चलिए अब दूसरा नाम देखते हैं, ये समझ में आया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब सेकेंड नेम देखते हैं, ये अल्काइल ग्रुप का हम आपको जो बताए वही उसका नोट्स लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना, इसमें सारे रूल्स जो भी फॉलो होंगे नेमिंग के लिए वो लिखे हुए हैं, जो हम आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये इसमें भी रूल्स का ही है, पोजीशन का कैसे पोजीशन दिया था। अब इसको करते हैं नंबरिंग। देखो इसमें जो नंबरिंग करेंगे ये दोनों साइड से एक ही होगा, देखो यहां से नंबर करते हैं 1 2 3, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों मिथाइल है, आप इसको CH3 लिख सकते हो, ओके, इसको CH3 इसको CH3 दोनों को लिख सकते हो, एक ही बात है, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। तो इसमें नंबरिंग में आपको कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये 3 है, 1 2 3 आप इधर से लिखो या 1 2 3 आप इधर से लिखो, सेम है, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग करते हैं। देखिए 2, अब आप इसको सोचोगे कि इसका नेमिंग तो और आसान है, हम इसको सीधे लिख देते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि प्रोपेन क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला वर्ड रूट होता है प्रोप, और ये सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE प्रोपेन। तो लेकिन वो गलत हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन इसमें नेमिंग रूल नहीं है। देखिए हम बोले थे कि सब्स्टिट्यूएंट का 2 पोजीशन है तो वो 2 तो पहले आएगा, लेकिन यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 है तो आपको 2 बार मेंशन करना पड़ेगा ना। तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे, 2,2, ये रूल है, जब भी 2 नंबर लिखेंगे तो उसको हम ये कॉमा से डिनोट करेंगे, और जब हम वर्ड्स लिखेंगे तो उसके बीच में हाइफन आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बार आया है, इसीलिए 2,2 दोनों मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दोनों मिथाइल ग्रुप है। लेकिन सिर्फ आप मिथाइल नहीं लिख सकते, 2 मिथाइल ग्रुप है, हम क्या बोले थे, जब मिथाइल ग्रुप यानी कि जब सब्स्टिट्यूएंट 2 एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो हम इस पे लिखेंगे डाई, ठीक है, डाई मिथाइल, और क्या है 3 कार्बन यानी कि वर्ड रूट प्रोप यानी कि प्रोपेन, ठीक है, ये इसका नाम होगा, है ना, कितना सिंपल। 2 मिथाइल ग्रुप था इसीलिए हम इसको 2 बार मेंशन किए, क्योंकि वो जितनी बार आएगा आपको उतनी बार उसको मेंशन करना पड़ेगा, ये रूल है। तो ये 2 बार आया और एक ही पोजीशन पे आया, इसीलिए हम लिखे 2,2
फिर वर्ड और नंबर को डैश से सेपरेट करते हैं इसीलिए डैश, फिर ये 2 बार आया इसीलिए डाई, फिर मिथाइल ग्रुप है इसीलिए मिथाइल, और फिर ये 3 कार्बन वाला है इसीलिए प्रोप। तो ये हो गया 2,2 डैश डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। बस आपको रूल्स अच्छे से फॉलो करना है, रूल्स अच्छे से दिमाग में एकदम रट लेना है, एकदम अच्छे से मगअप कर लेना, मतलब अपने दिमाग में चिपका लेना है। फिर ये नेमिंग रूल्स, आप कैसा भी नेम आएगा, किस तरह का भी आएगा, आप आराम से इजीली उसको राइट डाउन कर पाओगे और इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस इसको कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको कि कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसका नाम करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। सेम सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन सिंपल है, यही है, ठीक है, यही है। तो आप इसको काउंट कर लो, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब हेक्स लगेगा, हेक्सेन, मतलब ये तो पैरेंट चेन समझ में आएगा, वर्ड रूट हेक्सेन लगेगा, ठीक है। अब इसका देखो, ये मिथाइल ग्रुप है, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप है, यानी कि मिथाइल है, ठीक है। अब इसका नंबरिंग करो, अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 3 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अब इधर से भी करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इधर वाला नंबरिंग तो रॉन्ग है क्योंकि ये 4 पोजीशन पे आ रहा है, और हम क्या बोले थे, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को, तो इधर से लोएस्ट पॉसिबल नंबर है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब आप सोचो इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले नेमिंग में हम नंबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3, फिर क्या देना है, हाइफन देना है, डैश, ठीक है, एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो क्या होगा 3 मिथाइल और कितना नंबर है 6, यानी कि हेक्सेन, ये होगा HEXANE, ठीक है, ये इसका हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन, सिंपल है ना। अब देखो नेक्स्ट, इसका भी सेम है, इसको भी नंबर करो, इसको किधर, ये देखो पहले कितना है, 1 2 3 4 5, अब 5 वाला है, तो आप नंबर करो, पहले कुछ नहीं सोचो, पहले नंबर करो, 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर से कर लिए, आप इधर से भी करके देख लो, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन के केस में आप दोनों में से किधर से भी करो, ये 3rd नंबर पे ही आ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, आप इधर से करो इधर से करो, एक ही बात है, ठीक है। तो 3rd नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तब फिर से इसका नेमिंग करो, क्या होगा 3, फिर ये क्या है मिथाइल, तो लिखो METHYL मिथाइल, और ये 5 कार्बन है, यानी कि पेंटेन, वर्ड रूट पेंट, और अल्केन है सिंगल बॉन्ड, इसीलिए पेंटेन, ठीक है। ये कितना सिंपल था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 3rd देखो, इसका देखो, इसमें भी थोड़ा सा, सब में एक ही रूल है, एक ही तरह का है, लगभग थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, इसीलिए आप नेमिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना, नंबरिंग का ध्यान रखना, पोजीशन का ध्यान रखना, और कितने मिथाइल ग्रुप्स उसमें लगे हुए, कितने मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं, इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5, इधर से काउंट किए तो ये 2 और 3 आया, हमको पहले भी ध्यान रखना है इस चीज का, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो इधर से देखो ये लोएस्ट पे आ रहा है, ठीक है, लोएस्ट पे 2 3। अब इधर से अगर करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से अगर करते हैं तो ये हाईएस्ट पॉसिबल जा रहा है ना, तुम्हारा छोटा वाला, सबसे छोटा वाला जो मिथाइल ग्रुप है, मतलब सबसे सिंगल वाला है, वो 3rd पोजीशन पे है, इधर जो है सबसे सिंगल वाला 2nd पोजीशन पे है, समझ रहे हो, मतलब लोएस्ट पॉसिबल नंबर हमको देना है, इसीलिए तो इधर से वाला नहीं होगा, इधर से 2 3 पे आ रहा है, इधर से 3 4 पे आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, इस पे होगा, ठीक है। 1 2 3 4, अब इसका नेमिंग करो, नेमिंग में क्या है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इसका लिखो किस किस नंबर पे है, 2 और 3 पे, तो आप सिंपल लिख दो 2, और 2 नंबर को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, कॉमा, 2 3, ठीक है, 2 है, 2 मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए डाई मिथाइल, ठीक है। और ये क्या है, वर्ड रूट इसका क्या है, 5 कार्बन, यानी कि पेंट, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि पेंटेन,
तो ये आप सिंपल लिख दो, ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। अब नेक्स्ट चलो, एक देखो ये थोड़ा सा इसका, ओके चलो अब इसका नेमिंग रूल करो। इसमें भी ध्यान से देखना, सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और तीनों ही मिथाइल है, ठीक है, तीनों ही मिथाइल है। चलो अब काउंटिंग करो। काउंटिंग शुरू करने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो हम इधर से करते हैं, इधर से देखने से ही पता चल रहा है कि ये इधर से लंबा पड़ेगा, ठीक है, इधर से लंबा पड़ेगा, इधर से शॉर्ट पड़ेगा, तो इधर से ही काउंटिंग शुरू करो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, मतलब इसका आपका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें मिथाइल ग्रुप 3 है, अल्काइल ग्रुप 3 है, 3 है, तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, सोचो। नंबर, पहले नंबर लिख दो, कहाँ कहाँ है आपका मिथाइल ग्रुप, कहाँ है, 2 नंबर पे है तो 2 लिखो, ठीक है। फिर 2 नंबर के बीच में क्या हम यूज करते हैं, कॉमा, सेपरेशन के लिए कॉमा यूज करते हैं, कॉमा, ठीक है। फिर और 2, एक 2 पे है और 3 पे 2 है, 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 3 को हम 2 बार लिखेंगे। चलो 3, 3, ठीक है। अब नंबरिंग सारा लिख दिए, खत्म। अब कहीं कहीं टंगा टुंगा नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, मतलब नेम लिखेंगे। नेम लिखने से पहले, मतलब अल्फाबेट्स लिखने से पहले हमको डैश से सेपरेट करना पड़ेगा, डैश, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसमें देखो 3 अल्काइल ग्रुप और तीनों मिथाइल ही है, तो जब 3 है, 2 के लिए हम डाई यूज करते थे, तो 3 के लिए क्या करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। तो सिंपल इसमें ट्राई लगाओ, ट्राई, तीनों मिथाइल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो मिथाइल लिखो, METHYL, ट्राई मिथाइल। और ये क्या है, हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन मतलब वर्ड रूट हेक्स और सिंगल बॉन्ड, इसीलिए ANE, यानी कि हेक्सेन, HEXANE। देखो कितना सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी झंझट वाला ऐसा चीज ही नहीं, एकदम सिंपल है। बस आपको रूल्स याद रखना है और सब चीज बहुत ही इजीली स्मूथ वे में जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं इसका। देखो अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक चेंज है, सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। क्या, सबसे पहले आप इसका सब्स्टिट्यूएंट देखो, पहले लॉन्गेस्ट चेन तो देख ही लो। लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ, इसको आप देख लो कितने कार्बन है, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर से नहीं कर सकते क्योंकि इधर से करेंगे तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट लंबा पड़ जाएगा, मतलब उसका नंबर हाईएस्ट चला जाएगा और हमको लोएस्ट लेना है, इसीलिए इधर से लोएस्ट है। अब इसमें देखो एक चेंजेस क्या है, इसमें जो अल्काइल ग्रुप है, 2 तरह का अल्काइल ग्रुप है। क्या क्या, एक है मिथाइल, एक है इथाइल, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक है मिथाइल, एक है इथाइल। अब इसमें जो नेमिंग रूल्स होगा, इसमें भी पहले नंबर ही आएगा, ठीक है, नंबर ही आएगा, लेकिन इसमें नंबर आएगा, वो तो ठीक है, नंबर आएगा, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा ट्रिक चेंज है, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है, जब अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो जो अल्फाबेट पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, जो अल्फाबेट पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। मतलब देखो ये हुआ मिथाइल, मिथाइल होता है M से, ठीक है, ये हुआ इथाइल, इथाइल होता है E से, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आया, E आया, ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली पहले E आया, तो आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा, चाहे ये 2 पे क्यों ना हो, लेकिन आपको लिखना पहले इसको पड़ेगा। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, 3 डैश, ध्यान से देखना, 3 डैश इथाइल, इथाइल क्योंकि ये पहले आया, ठीक है, ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर डैश 2, फिर क्या है मिथाइल, फिर डैश 2, 3 डैश इथाइल 2 मिथाइल। अब उसके बाद क्या है, वर्ड रूट 6 कार्बन यानी कि हेक्सेन, तो आप इसको लिख दो हेक्सेन, बस यही नेमिंग हो गया। बस आपको ध्यान रखना है नेमिंग में
सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर होगा वो हम सब्स्टिट्यूएंट को देंगे, और जब इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट रहे, एक मिथाइल एक इथाइल इस तरह से, तो हम उसको चूज करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आए। मतलब हम उसको चूज करते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, जो पहले आएगा वो पहले लड्डू खाएगा, वही वाला सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे इथाइल है, इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसीलिए हम लिखे, और वो 3 पोजीशन पे है, तो 3 इथाइल, फिर डैश, क्योंकि हम वर्ड्स को और नंबर को डैश से सेपरेट करते हैं, फिर 2, फिर नंबर आया, फिर वर्ड्स को डैश से सेपरेट करते हैं, मिथाइल हेक्सेन। सो सिंपल, कोई एकदम उतना उलझने वाला चीज ही नहीं है, बस आपको रूल्स याद रखना है, ये वाले रूल्स, ठीक है, और कुछ नहीं। नंबरिंग इधर से क्यों नहीं किए, क्योंकि इधर से जब अगर हम नंबर करते तो ये हाईएस्ट पॉसिबल नंबर इसको मिलता, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है। आयुपैक बोलता है कि जब भी नंबरिंग करो तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लोएस्ट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इधर से नंबरिंग नहीं किए। कोई डाउट? नो डाउट, कितना सिंपल है ना? इसी तरह से है, सारे रूल्स इसी तरह से है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका नंबरिंग करो, ठीक है, इसका देखते हैं। देखो इसमें भी सेम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि ये देखो इधर सबसे लोएस्ट पॉसिबल इधर इसी मिलेगा, इधर से करेंगे तो ये हाईएस्ट पॉसिबल पे चला जाएगा। नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो ये 6 कार्बन यानी कि वर्ड रूट इसका क्या होगा, हेक्सेन होगा, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए हेक्सेन होगा, ठीक है। अब इसमें अल्काइल ग्रुप देखो, इसमें तीन अल्काइल ग्रुप है, मतलब 3 सब्स्टिट्यूएंट है, जिसमें से 2 तरह के अल्काइल ग्रुप है, एक है मिथाइल, दूसरा है इथाइल, ठीक है, सेम पिछले वाला जैसा है। तो आपको नेमिंग में इसको ध्यान रखना है। तो जब ऐसा है तो आप क्या करोगे, क्या बोले थे, रूल्स कहता है, यानी कि आयुपैक कहता है कि हम जो नंबरिंग करेंगे, सॉरी नेमिंग करेंगे, नेमिंग हम वैसे करते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है और उसमें भी 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, इथाइल, तो वो किस पोजीशन पे है, 3 पे है, तो लिख दो 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब उसके बाद मिथाइल, तो मिथाइल के लिए हम उसका नंबर तो देना पड़ेगा ना, तो अब डैश सेपरेट करेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ड्स के बाद नंबर में हम डैश से सेपरेशन करते हैं। तो मिथाइल कितने पोजीशन पे है, 2 पे है और 3 पे है, तो आप लिख दो 2,3, क्योंकि दोनों का पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, 2 पोजीशन पे है तो हम मेंशन करेंगे ना कि भाई 2 पोजीशन पे मेरा मिथाइल ग्रुप है, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको नंबर लिख दिए, तो अब उसका नाम करना है, नामकरण करने के लिए वर्ड लिखने के नंबर और वर्ड्स को सेपरेट करेंगे डैश से। तो 2 3 2 बार आया, मिथाइल ग्रुप 2 बार आया, तो क्या यूज करेंगे, डाई, 2 3 डाइमिथाइल, अब क्या है ये, हेक्सेन। सिंपल, कोई झंझट ही नहीं, सिंपल है ना, इतना सिंपल है। बस आपको रूल्स, आयुपैक के रूल्स, नेमिंग रूल्स अच्छे से दिमाग में चिपका लेने हैं, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखो। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हर जो भी आपको नेमिंग जो भी चूज किए हैं हम आपको बताने के लिए, वो ऐसा चूज किए कि उसमें थोड़ा थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, ताकि आप जब आपको रियल में इस सब चीज से फेस करो तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे डिफरेंस हो, तो आप उसमें घबराओ नहीं और आराम से इजिली उसको कर पाओ। इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा नहीं है। देखो कितने हैं यहाँ पे कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है। इतना तो पता है कि इसका वर्ड रूट हेक्सेन होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और हेक्स है तो हेक्सेन होगा, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो हम इधर से पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कर लो और इधर से भी कर लो, पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ट्रिक ये है कि देखो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, और दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट टाइप का, एक है मिथाइल एक है इथाइल, ठीक है। जब हम नेमिंग करते हैं तो आयुपैक के अकॉर्डिंग नेमिंग रूल्स में जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि देखो दोनों साइड से 3 3 आ रहा है। देखो जब हम इसमें नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी 3 पोजीशन पे आएगा, इधर से भी 3 पोजीशन पे आएगा। जब ऐसा कंडीशन होगा
तो हम नंबरिंग को इंपॉर्टेंस उधर से देंगे जिधर अल्फाबेटिकली वाला जो होता है, जो लोएस्ट अल्फाबेटिकली वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, उधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो लोएस्ट पॉसिबल वाला क्या है, इथाइल है। तो इथाइल वाला इधर से देखो, इधर से भी हम 3 ले सकते थे, इधर से भी 3 ले सकते थे, लेकिन हम इधर वाला प्रेफर किए, इधर वाला प्रेफर नहीं किए। क्यों? क्योंकि इधर वाला में जो है आपका अल्फाबेटिकली जो अल्काइल ग्रुप है वो पहले आ रहा है, तो हम उसको इस केस में हम प्रायोरिटीज अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पहले आता है, यानी कि इथाइल ग्रुप पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली वो पहले आएगा, तो हम इसको पहले प्रेफरेंस देंगे, तो इसका ये वाला नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, 1 2 3, 3 पे है इथाइल, तो सेम रूम 3 डैश इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल, फिर अब दूसरा मिथाइल है तो उसको भी बताना पड़ेगा, डैश किस नंबर पे, 4 नंबर पे है, 4 फिर डैश मिथाइल। ठीक है, और क्या, वर्ड रूट हेक्सेन। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, HEXANE। ओके, ये N है भाई, हेक्सेन। सिंपल है ना, ये वाला नहीं है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, पता चला आप इसको भी नोट कर लिए। ठीक है, कितना सिंपल है, सिंपल है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई भी झंझट नहीं होगा, ये आपका अल्काइल ग्रुप का नेमिंग रूल था। अभी हम लोग अल्केन और अल्काइल ग्रुप का नेमिंग रूल देख लिए, जितने भी तरह के एक डिफरेंट टाइप के जितने हो सकते थे वैसे आपको मैंने उस टाइप के नेमिंग रूल्स बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड, यानी कि अभी आप अल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड का नेमिंग पढ़ रहे थे, अब डबल बॉन्ड का नेमिंग। आप सिंगल बॉन्ड का नेमिंग पढ़ लिए और अल्काइल ग्रुप का नेमिंग पढ़ लिए। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड, इसमें भी सेम रूल है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद नंबरिंग करनी है, और जब डबल बॉन्ड आए तो ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मिथाइल ग्रुप आया तो नंबरिंग तो वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड ही पहले आएगा, लेकिन उसका नेमिंग क्या होगा, पहले मिथाइल ग्रुप का नेमिंग आएगा, मतलब पहले मिथाइल ग्रुप को रखेंगे फिर मतलब डबल बॉन्ड का नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो चलो इसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं। ये तो सिंपल है, सिंपल 3 कार्बन यानी कि प्रॉप। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड हमको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ये क्या हो गया, प्रोपीन। डबल बॉन्ड है इसीलिए लास्ट वर्ड रूट प्रॉप और लास्ट में ENE। ठीक है, ये आयुपैक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ये है। अब इसमें देखो, इसमें भी नंबरिंग हम किधर से करेंगे, वहां से जहां पे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले डबल बॉन्ड को, तो कहाँ है, यहाँ पे मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 कार्बन यानी कि ब्यूट, तो सीधे लिखो ब्यूट। अब इसमें एक ट्रिक है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पे है, ब्यूट 1 डैश, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसका वर्ड रूट के साथ क्या लगेगा, ENE, ब्यूटीन, ENE। आप ब्यूट 1 इन लिखो या ब्यूटीन लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आयुपैक के अकॉर्डिंग ये आपका एक्यूरेट है, ब्यूट 1 इन, लेकिन आप इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हो या फिर 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग आपका ये एक्यूरेट है, तो ये लिखोगे तो इसमें आपका एक भी नंबर कट होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें नंबर हम किधर से करेंगे, ये भी डबल बॉन्ड है, नंबरिंग किधर से करेंगे, आप दोनों साइड से कर सकते हो। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, अगर आप इधर से करोगे 1 2 3 4, ये भी 2 पे आ रहा है, मतलब आपको डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना चाहिए, दोनों ही करेक्ट है, आप किधर से भी करो। तो इसका नेमिंग क्या होगा, 4 है यानी कि ब्यूट। ठीक है, तो आप इसको लिखो ब्यूट 2, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और क्या है,
क्या है ये, डबल बॉन्ड है, तो इसका लास्ट वाला रूट्स ENE, ब्यूटूइन, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या है, आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ध्यान रखना ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और किसके साथ है, डबल बॉन्ड के साथ है। लेकिन हम क्या बोले थे, डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर तो मिलेगा नहीं डबल बॉन्ड को, भाई काफी दूर हो जाएगा, तो उसको भाई फर्स्ट आने का बड़ा दम रहता कि नहीं भाई हमको तो फर्स्ट ही आना है, तो उसको भाई सबसे कम पोजीशन चाहिए ही चाहिए, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सिंपल है, इधर से करो 1 2 3, डबल बॉन्ड सिंगल पोजीशन पे है, ठीक है। अब इसको नेमिंग कैसे करोगे, इसमें अल्काइल ग्रुप भी है, तो रूल्स क्या कहता है, IUPAC कहता है कि जब भी अल्काइल ग्रुप रहे यानी कि सब्स्टिट्यूएंट रहे तो नेमिंग की कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, क्या है, मिथाइल है, तो लिखो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब क्या है, डैश 2 मिथाइल, ये क्या है भाई 1 2 3, प्रोप 1 इन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। कितना सिंपल है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, मतलब आप पहले मिथाइल वाला नाम यूज कर लिए, उसके बाद वर्ड रूट यूज कर लिए, फिर ये जिस पोजीशन पे है उसको मेंशन कर दिए, सिंगल मतलब 1 पोजीशन पे है आपका डबल बॉन्ड, वो आप मेंशन कर दिए, और ये डबल बॉन्ड है इसीलिए ये नहीं लिख दिए। सिंपल रूल, बस आपको रूल्स ध्यान में रहना है, फिर तो सब बल्ले बल्ले अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको, ये हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मिथाइल प्रोपीन भी लिख सकते हो, उसका नंबर भी मेंशन कर दो तो अति उत्तम, ना भी करो तो प्रोपीन भी लिख सकते हो, ओके। चलो अब नेक्स्ट, इसका नंबरिंग करो। सबसे पहले IUPAC कहता है कि डबल बॉन्ड को सबसे पहले पोजीशन मिलना चाहिए, लेकिन लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, तो यहीं से शुरू करो भाई, 1 2 3 4 5, 5 है तो वर्ड रूट पेंट होगा, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। 3 पोजीशन पे क्या है, अल्काइल ग्रुप है, वो भी अल्काइल ग्रुप में कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, तो आप सिंपल लिखो 3 मिथाइल लिख दो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहा है, पेंट है, वर्ड रूट पेंट लिखो, और किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, सिंगल पोजीशन पे, डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE, सिंपल है ना। 3 मिथाइल पेंट 1 इन, कितना सिंपल था, सब रूल्स एकदम बहुत सिंपल है, बस आपको रूल्स IUPAC के रूल्स फॉलो करने हैं, और उसको अच्छे से दिमाग में, अपने दिमाग को थोड़ा एक्सरसाइज करने दो भाई, और उसको अच्छे से अपने दिमाग में आने दो, और इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका हैंड इसमें फ्री होगा, और किसी भी तरह के फिर आपको नोमेनक्लेचर करने दिया जाएगा, किसी भी कंपाउंड का, आप कहीं भी जाओगे किसी भी कंपाउंड को पढ़ोगे और आराम से आप उसका नोमेनक्लेचर कर पाओगे। यही तो रूल्स का एक फायदा है कि साइंटिस्ट इतना मर मर के एक रूल्स बना दिए, और हम लोग उस रूल्स को बस फॉलो करना है और उसका नाम निकालना है, सिंपल, बस कितना सिंपल है ना, कोई इतने दिमाग लगाने वाला चीज ही नहीं है। चलो अब चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड के केस में, ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग के लिए, ठीक है। अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड पढ़ लिए, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिए, उसकी नेमिंग पढ़ लिए। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड पढ़ लिए, अब ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कैसे करते हैं। इसमें भी सेम रूल्स है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, सबसे पहले रूल सबके लगभग सेम है। फिर इसमें पोजिशनिंग क्या है, जैसे डबल बॉन्ड के केस में हम पोजिशनिंग सबसे पहले डबल बॉन्ड को देते हैं, लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसको देना है, उसी तरह से इसमें भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर ट्रिपल बॉन्ड को देना है, ठीक है। तो चलो नेमिंग करते हैं। इसमें देखो इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हाईएस्ट पॉसिबल नंबर पे चला जाएगा, और इधर से करेंगे तो ये लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे जाएगा, इसीलिए तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन जैसे है पेरेंट चेन में 6 कार्बन, मतलब उसका वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स, और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या रूल्स है, IUPAC के अकॉर्डिंग जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको वर्ड रूट के लास्ट में YNE लगाना है, ठीक है, देखो YNE, ठीक है।
ये लगाना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन अगर ये सिंगल बॉन्ड रहता तो आप हेक्सेन लिखते, लेकिन ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको आप लिखोगे हेक्स 1 आइन, हेक्साइन, या सिंपल हेक्साइन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आयुपैक के अकॉर्डिंग हेक्स 1 आइन, क्योंकि 1 पोजीशन पे है इसीलिए, या फिर सिंपल हेक्साइन, ठीक है, सेकंड रूल। फिर इसमें देखो, इसमें भी सेम, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे, इधर से तो करेंगे नहीं। 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम, मतलब वर्ड रूट क्या होगा, प्रॉप, नहीं सॉरी, 4 में ब्यूट होता है, ब्यूट, तो ये ब्यूटेन वाला चक्कर है, ठीक है। तो ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 आइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और एक देख लो, एक अल्काइल ग्रुप वाला भी देख लो, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जब अल्काइल ग्रुप आएगा तो रूल सेम है, नंबरिंग हम सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। तो ऑब्वियसली हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से नहीं, इधर से करेंगे तो ये हाईएस्ट पॉसिबल नंबर पे चला जाएगा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, तो करो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन आइटम यानी कि पेरेंट चेन पेंट लगेगा, ये क्लियर है। मिथाइल ग्रुप नहीं सॉरी, अल्काइल ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट, इसमें कौन सा ग्रुप है, इथाइल है। तो हम नेमिंग रूल्स में क्या फॉलो करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 3 डैश। जब नंबर और वर्ड्स को लिखेंगे तो दोनों को सेपरेशन किससे करेंगे, डैश से सेपरेशन करेंगे, तो क्या है 3, फिर ये क्या है, इथाइल, लिख दो इथाइल। अब क्या है, पेंट, किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, और ये कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा, YN, सिंपल, 3 इथाइल पेंट 1 आइन, सो सिंपल। बस आपको रूल्स याद रखने हैं, और सबके रूल्स लगभग सेम है कि एक ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन का ध्यान रखना है कि कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन होगा उसको सेलेक्ट करना है। फिर इथाइल हो, मिथाइल हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, उसको अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये अल्काइल ग्रुप को ध्यान में रख करके उसका नंबरिंग करना है कि उसको लोएस्ट पॉसिबल मिले, और अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड में इंक्लूडेड है तो ये ध्यान रखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पहले नंबरिंग मिले, मतलब उसको पहले पोजीशन देना है, उसके बाद ही अल्काइल ग्रुप को पोजीशन देना है। लेकिन नंबर का नेमिंग करते समय बस हमको इतना ध्यान रखना है कि अगर अल्काइल ग्रुप है तो नेमिंग करते समय अल्काइल ग्रुप पहले आएगा, उसका नाम पहले आएगा, उसके बाद उसके साथ वर्ड रूट जुड़ेगा, और जो भी वो है अल्काइल में जो भी डबल हो, ट्रिपल हो या सिंगल हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग की जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, बस सब चीज रूल पे है, आपको रूल अच्छे से याद होना चाहिए, पूरे एकदम दिमाग में चिपका होना चाहिए, ठीक है। अब चलो हम लोग हेलो एल्केन्स की नेमिंग करते हैं, ठीक है। अभी तक जितने आप जो मेन एक्चुअली टफ था आपके लिए वो एक्चुअली मतलब ऑलरेडी आप जान चुके हैं। अब जो है बस सिंपल छोटा छोटा है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है और ज़्यादा उसमें मगजमारी नहीं करनी, ठीक है। चलो अब हेलो एल्केन्स में, इसमें भी सेम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। फिर नंबरिंग इसकी कैसे होगी, नंबरिंग इसकी वैसे होगी जहाँ पे मतलब हेलो एल्केन्स लगे। हेलो एल्केन्स मतलब क्या, आपके जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे हुए, ये हेलो एल्केन्स हुए, ठीक है। अब इसमें नेमिंग रूल में क्या है, हेलोजन के केस में क्या होता है कि आपकी नेमिंग रूल्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो नेमिंग रूल्स कर रहे थे वो हम लोग हमेशा वर्ड रूट के पीछे लगा रहे थे, लेकिन इसके केस में क्या है, ये प्रीफिक्स में लगता है, ये पीछे नहीं लगता, ये आगे लगता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसकी नेमिंग करेंगे तो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, जहाँ पे क्लोरो मतलब जो भी क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो जो भी हेलो एल्केन्स होगा वो उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग कैसे होगी, 1 और 2, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बन आइटम कितनी है, 2 मतलब एथ होगा, तो ये क्या होगा, इसका नेमिंग होगा क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, सिंपल। क्लोरीन 1 पोजीशन पे नंबरिंग वैसे करेंगे जो उसको पोजीशन नंबर मतलब लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले,
और जो कार्बन चेन है उसका ये सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड में। जो भी एथ ग्रुप है मतलब 2 कार्बन है, यानी कि इथेन पहला फर्स्ट ग्रुप वाला मेथ होता है, 2 कार्बन मतलब इथेन, तो एथ ANE। और ये इसके केस में क्लोरो पहले लगेगा, इसके नेमिंग के केस में क्लोरो पहले लगेगा। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, देखो, ओ सॉरी यही रह गया, हाँ आया तो ठीक है। अब ये देखो, इसमें भी सेम है। इसमें नंबरिंग हम कैसे करेंगे कि हमको क्लोरीन जो होता है, जो हेलो एल्केन्स, वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इसमें देखो आप इधर से करो या इधर से करो, सेम ही नंबर मिलेगा उसको। आप इधर से भी करो 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे, इधर से करो 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो आप किधर से भी करो, इसमें सेम है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, यानी कि इसका वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप होगा। सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन होगा, ठीक है। अब बस क्या करना है, क्लोरो आगे लगा देना है, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, राइट। कितना सिंपल है, बस आपका पोजीशनिंग मेंशन करना है और वो आपको लिख देना है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो चलिए हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है, इसको भी पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो पहले ही मैंने बताया था कि जो भी होगा मतलब क्लोरीन ब्रोमीन जो भी मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, हम उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले वो ध्यान में रखते हैं, तब नंबरिंग करते हैं, ओके। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर इधर से अगर करेंगे तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 3, यानी कि क्लोरीन 2 और 3 पे आ रहा है, ठीक है। और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3, यानी कि क्लोरीन 1 और सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब लोएस्ट पॉसिबल इधर से पॉसिबल हो रहा है। अगर इधर से करेंगे तो क्लोरीन का पोजीशन 2 और 3 पे हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इधर से करते हैं। तो अब इसका नेमिंग करो, जो जो पोजीशन पे जो जो चीज है उसको पहले लिख दो। चलो, क्लोरीन किस किस पे है? 1 और 2 पे, 1 और 2। नेमिंग का रूल है, आयुपैक कहता है कि जब 2 नंबर यूज करेंगे तो उसको सेपरेशन के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं, फिर नंबर और वर्ड्स के बीच में हाइफन का यूज करते हैं, यानी कि डैश का यूज करते हैं। तो डैश डालो, ठीक है। अब हम बोले थे हेलो एल्केन के केस में जो नेमिंग होती है वो हेलो एल्केन्स प्रीफिक्स में आता है, उसके बाद वर्ड रूट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का, और वो भी कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो यानी कि हो जाएगा डाई, ठीक है, डाई क्लोरो। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। कितना सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, बस थोड़ा सा स्लाइड सा ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखना है, आयुपैक का रूल, ठीक है। इसमें देखो जितने भी हेलो एल्केन्स है, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, ठीक है, 3 चीज है। अब सोचो इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर तो किधर से भी दोगे तो किसी एक को तो 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम किधर से भी नंबरिंग नहीं कर सकते। इस केस में जब ऐसा हो आपके पास नेमिंग वाला रूल्स, तब इस केस में क्या करना है? अल्फाबेटिकली लेना है, मतलब जो सेम केस आप अल्काइल ग्रुप में कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा जब केस हो तो जो भी अल्फाबेटिकली पहले आएगा नंबरिंग हम उसको सबसे पहले देंगे, मतलब उसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन बी से होता है, क्लोरीन सी से होता है और आयोडीन आई से होता है। तो पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर आई आएगा, तो ऑब्वियसली नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि हम अल्फाबेटिकली जाएंगे और जो सबसे लोएस्ट नंबर मिलेगा वो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो इधर से करते हैं 1 2 3। अब इसका नेमिंग ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस रूल्स को फॉलो करना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन ब्रोमीन, जिसको नंबर जो जो मिला वो तो मेंशन करना पड़ेगा, वरना कैसे पता चलेगा, तो नंबरिंग तो देना पड़ेगा। तो चलो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर डैश 2 क्लोरो,
डैश 3 आयोडो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। वर्ड रूट्स कितने आएंगे? 3 कार्बन है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रोपेन। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन एकदम सिंपल है, मतलब बस नाम देख करके मत डरना। नाम थोड़ा लंबा है क्योंकि वो रूल्स ऐसा है तो वो डैश 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 ज्यादा आ गया तो लिखने में थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन रूल बिल्कुल सिंपल है। सबके रूल लगभग सेम है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है और इस केस में जब ऐसा केस हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, बस ये था। ये सिंपल आयोपैक का रूल था जो हेलो एल्केन्स का था, जो बिल्कुल सिंपल है और आपको इसको ध्यान से देखना है और ये ट्रिक को फॉलो करना है और रूल्स को हमेशा दिमाग में रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मतलब इसको सिर्फ OH लगा के डिनोट करेंगे, जैसे ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1, बस इसमें OH जोड़ दो। ये हुआ अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। इसका नेमिंग क्या करेंगे? ANE को हटा के लास्ट में बस OL लगा देते हैं, मतलब लास्ट का E हटा के आप OL लगा करके इसका मतलब नेमिंग करते हैं। तो चलो फर्स्ट नेमिंग करना शुरू करते हैं। इसमें एक रूल है, लॉन्गेस्ट चेन तो सबका रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो वो आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिंपल है ये सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इसमें जो नंबरिंग करेंगे वो ध्यान रखना है नंबरिंग करने समय कि जब अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो आप ये माइंड में रखना कि वो अल्कोहल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, यानी कि OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग किधर से होगा? ऑब्वियसली इधर से होगा क्योंकि इधर से लोएस्ट पॉसिबल नंबर इसको मिल रहा है। ठीक है, तो चलो करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 4 कार्बन आइटम, मतलब इसका पेरेंट चेन जो है वो 4 कार्बन आइटम कंटेन कर रहा है, मतलब वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट। लिखो ब्यूटेन होगा। ठीक है, अभी बस नाम लिखे ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो अल्कोहल आपका किस नंबर पे है? 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम बोले थे आपको बस सिंपल E हटाओ, ब्यूटेन 01 ऑल, इसका बस ये नंबर होगा, ये नहीं होगा ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनल, आप जैसे लिख दो ऐसे लिखो, ये आईपैक का रूल है, या ऐसे लिखो। ठीक है, सिंपल था। अब देखो नेक्स्ट, ये बाबा रे वेट, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका नाम है ब्यूटे 1 ऑल। ठीक है, अब इसका नेमिंग करते हैं। इसमें भी सेम रूल, हम वैसे नंबरिंग करेंगे, उस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे जिसमें हमको OH जो है लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा, तो करते हैं इधर से 1 2 3 4। सेम 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन होगा और 2 पोजीशन पे, तो इसका क्या नाम होगा? ब्यूटेन 2 अल्कोहल ग्रुप का OL, E हटाया और OL लगा दिया, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेनल, इसको भी ब्यूटेन 2 ऑल, ये ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ये आयुपैक नेम के अकॉर्डिंग फिर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, इसमें एक अल्कोहल ग्रुप है और एक आपका कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है, 2 ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें भी हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिसमें से OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो अब इसका नाम देखो, 3 कार्बन कंटेन कर रहा है यानी कि प्रोपेन है, 3 कार्बन कंटेन कर रहा है यानी कि प्रोपेन है। ठीक है, अब हम इसमें रूल्स, नेमिंग रूल, आयुपैक का रूल कहता है कि जब हम नाम नेमिंग करेंगे तो अगर वो अल्काइल ग्रुप हुआ तो पहले नेमिंग में उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? 2 डैश, अल्काइल ग्रुप में कौन सा है? मिथाइल है, 2 मिथाइल, मिथाइल
ये होगा 2-मिथाइल प्रोपेन 1 और सिंपल। बस आपको OL जोड़ना है, जिस पोजीशन पे अल्कोहल है उस पोजीशन को लिख दो और OL ऐड कर दो। और सेम रूल पहले वाला अल्काइल ग्रुप का, कि अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो नेमिंग में सबसे पहले उसका नाम आएगा, ठीक है। पेरेंट चेन है वो आएगा, प्लस अल्कोहल का लास्ट में OL आएगा। जिस पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप वो आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो इसमें भी सेम रूल है, ठीक है। अब तो आप इधर से करो, इधर से करो, किधर से भी नंबरिंग करो एक ही है। आप इधर से भी करोगे तो भी लोएस्ट पॉसिबल मिल रहा है, इधर से भी करोगे तो लोएस्ट पॉसिबल मिल रहा है, तो किधर से भी कर लो 1 2, ठीक है। 2 कार्बन यानी कि एथ है, इथ मेथ एथ 2 कार्बन, ठीक है। अब इसमें 2 अल्कोहल है, 2 अल्कोहल है, ये ध्यान रखना, इसमें 2 अल्कोहल है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखो इथेन, इथेन 1 2 डाई, इथेन 1 2 डायॉल। सिंपल है ना, कितना सिंपल, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, बस आपको रूल्स फॉलो करना है और उस रूल्स को अपने दिमाग में मगअप करना है, और फिर नेमिंग बहुत इजी और आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसका देखो, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें एक चीज और है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड है। तो इसमें भी वही रूल है, आप इधर से नंबरिंग कर लो 1 और 2, ठीक है। कुछ अच्छा डबल बॉन्ड है तो आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2। अगर डबल बॉन्ड रहता है तो पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, तो इसका क्या नाम होगा, ये इथेनॉल होगा, सिंपल इथेनॉल होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है, इथेन नहीं होगा, इथीन होगा, ये इथीन का उसमें OL जोड़ दो, इथेनॉल, ठीक है। ये था आपका अल्कोहल ग्रुप का नेमिंग। इसमें कोई डाउट, अभी तक आपको जितना भी बताया उसमें कोई डाउट, बहुत ही सिंपल है, बस सबके रूल्स याद रखने हैं। अच्छा इसमें एक गड़बड़ी है, एक चीज और, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, ये 2 वॉवेल्स इसमें आयुपैक के रूल के अकॉर्डिंग 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं, तो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या होता है, इथीन होता है, ENE लगेगा, तो यहाँ पे ENE हम 2 बार नहीं लगा सकते, तो सिर्फ E हटेगा और OL लग जाएगा, लास्ट का E हटेगा और उसके जगह OL लग जाएगा, क्योंकि आयुपैक के रूल के अकॉर्डिंग 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं यूज होते, ठीक है। तो ये इथेनॉल होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट ग्रुप है आपका अल्कोहल ग्रुप है एल्डिहाइड, ये तो और सिंपल है। इसमें एल्डिहाइड का होता है फंक्शनल ग्रुप, किससे पहचानेंगे, CHO, आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, ठीक है, सेम बात है। ये फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच होगा तो आप आंख बंद करके समझ जाना ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्या होता है रूल्स, कि आप बस लास्ट में E हटा करके AL लगा दो, वैसे भी 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं, तो आप E हटा करके, वैसे भी E हटाना पड़ेगा और AL लगा दो, तो एल्डिहाइड वाला रूल्स हो गया। और एक एल्डिहाइड में बहुत ही ध्यान देने वाला बात है कि एल्डिहाइड हमेशा एंड में लगता है, वो उसका आपका नंबरिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, वो हमेशा नंबर 1 पे आएगा, ठीक है, वो हमेशा लास्ट पोजीशन पे आएगा, वो कभी मिडिल में नहीं आएगा, तो नंबरिंग वाला इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, तो बस आप इसका धड़ल्ले से नाम रखो, ठीक है। तो इसको देखते हैं, पहला नंबरिंग का इसमें कोई नहीं है, ये हमेशा एंड में आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड में आएगा, किसी भी एक एंड में आएगा, मिडिल में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं आएगा, तो सिंपल इसका नाम रखो 1 2 3 3 पेरेंट चेन में 3 कार्बन मतलब प्रोप, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनल, प्रोपेनल, लास्ट का E हटाया और उसमें AL जोड़ दिया, एल्डिहाइड का AL लेते हैं, फर्स्ट वाला AL, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये सिंपल है, क्योंकि इसमें ये आपको इसमें काउंटिंग का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा एंड में आएगा, किसी भी साइड के एंड में आएगा, मिडिल में नहीं आएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लो इसका, इसमें देखो कितने कार्बन है 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब वर्ड रूट ब्यूट, ब्यूट तो क्या होगा ब्यूटेनल,
ब्यूटेन लिखा, ब्यूटेन लिखा, ई हटाओ, ई हटाओ और एल लिखा, लगा दो, सिंपल, ई हटाओ और एल लिखा दो, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनल, सिंपल। एल्डिहाइड में कोई टेंशन नहीं, नंबरिंग का कोई टेंशन नहीं, आप हमेशा एल्डिहाइड को 1 नंबर पोजीशन पे दोगे, क्योंकि ये हमेशा एंड में आता है, मिडिल में नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कीटोन ग्रुप, ठीक है, ये भी सिंपल है, इसमें भी बस एक चीज याद रखना है, और बस इसका भी बस 2 ही एग्जाम्पल देखो, उससे ज्यादा देखने का जरूरत नहीं, ठीक है। कीटोन में क्या है, जब ये लगा हो CO ग्रुप लगा हो तो आप समझ जाओ कीटोन है, इसको आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, ऐसा ग्रुप लगा हो तो आप समझ जाओ कीटोन है। और कीटोन में क्या है, इसका ई हटा करके लास्ट में ONE जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, इतना याद रखना, ये याद रखने के लिए 1 जोड़ते हैं या ONE जोड़ते हैं लास्ट में, तो वो कीटोन ग्रुप हो गया। इसका और एक क्या खास बात है, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है कि एल्डिहाइड जो है वो हमेशा एंड में लगेगा, आपको बताया कि हमेशा एंड में लगेगा, किसी भी साइड के एंड में लगेगा, वो मिडिल में नहीं लगेगा, लेकिन कीटोन हमेशा मिडिल में लगेगा। एक कीटोन बनने के लिए 3 कार्बन की जरूरत होती है, क्योंकि वो मिडिल में लगेगा तो 3 कार्बन की जरूरत होती है। वैसे भी कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO, सेम जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड का भी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, हमेशा n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा कीटोन होगा ही नहीं, क्योंकि कीटोन को होने के लिए वो हमेशा सेंटर में, 2 कार्बन के सेंटर में लगता है, यानी कि 3 कार्बन का होना जरूरी है, तभी कीटोन बनेगा, ठीक है। तो ये है, अब देखो इसमें ये क्या है, 3 कार्बन के बीच में, जब भी बीच में आया तो वो कीटोन का ग्रुप ये, ठीक है। अब नेमिंग करो इसका, कितना है कार्बन, 1 2 3 3, तो क्या होगा, प्रोपेन, बस ये लगा देना, लास्ट का ई हटा के 1 लगा देना है, प्रोपेनॉन, ये हो गया। दूसरा वाला देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉन, बस लास्ट का ई हटा करके ONE लगा देना। आप ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑन, ये भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है हैंडराइटिंग, तो इसको ठीक से लिख देते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 2 ONE, ब्यूटेनॉन, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। कीटोन का बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये हमेशा सेंटर में लगेगा, पहला कीटोन जो बनेगा वो 3 कार्बन का होगा, यानी कि प्रोपेन ये पहला कीटोन है, क्योंकि कीटोन को बनने के लिए 3 कार्बन का तो होना जरूरी है, क्योंकि वो सेंटर में रहता है, ठीक है। उसका जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2nO, जो कंडीशन है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो ये पहला कीटोन हुआ, फिर ये कीटोन में उतना ध्यान नहीं देना, ये सिंपल है बस, अब इसमें कोई रूल्स नहीं है, बस ये आप ऐसे देखते जाओ और लगाते जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक्चुअली एल्डिहाइड की तरह है, जैसे एल्डिहाइड हमेशा एंड में आता है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमेशा एंड में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको कैसे पहचानोगे, अगर आपके एंड में ऐसा लगा हो COOH, या तो ऐसा लगा हो, आप ऐसे पहचान सकते हो, या फिर ये ऐसा लिखा हुआ होगा, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, जैसे आप इसमें देख रहे हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें ये हमेशा 1 पे आएगा, ये तो पता चल गया, ठीक है। और चलो अब और अगर ये 2 बार आएगा तो डाई ट्राइट ऐसे करके यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो इसका सीधे नेमिंग करते हैं, क्योंकि अभी तक में इतना रूल्स आपको बता चुके हैं, तो बार बार बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, जो ऑलरेडी इसमें एक ही है, यही है। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन है, ये तो क्लियर हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ये तो तय है, दूसरा है एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो आप नंबरिंग कर लो पहले 1 2 3 4। अब देखो नंबरिंग करने से पहले 3, हम बोले थे कि नेम जब करेंगे तो हम हमेशा अल्काइल ग्रुप का नाम पहले डालेंगे, ठीक है। तो ये 3rd पोजीशन पे है, तो हम इसको लिखेंगे 3, और अल्काइल में क्या है, मिथाइल,
3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो गया। मतलब आपको लास्ट का ई हटा करके ओइक लगाना है, ये ओइक लगाना है, ठीक है, OIC लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ओइक लगाना है। तो ये हो गया 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। या आप ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3-मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक भी लिख सकते हो, एक ही बात है, आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, दोनों राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओप्स, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। चलो अब इसका करो, इसका भी नामकरण करते हैं, ठीक है। चलो लॉन्गेस्ट चेन ऑलरेडी एक है तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब नंबरिंग करो, इधर से करेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा नंबर 1 पे आएगा। चलो 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटेन तय है, ठीक है, टेंशन खत्म। अब देखो मिथाइल ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में भी 2 अल्काइल ग्रुप है, वो भी सेम टाइप का, सॉरी सेम टाइप का यानी कि मिथाइल। तो इसको नेम करो 3, 3 2 है तो डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। एकदम सिंपल था, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा रूल्स फॉलो करना है, सब चीज ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका करो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये अभी तक सिंगल बॉन्ड का बता रहे थे, सिंगल बॉन्ड का, इसमें डबल बॉन्ड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब नंबरिंग हमेशा ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा नंबर 1 पे होगा तो नंबरिंग इधर से ही होगा, तो उधर से ही करो, 1 2 3 4, ये भी 4 यानी कि 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन, लेकिन इस बार ब्यूटेन नहीं, ये ब्यूटीन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ENE ब्यूटीन है, ठीक है। तो अब इसका कैसे नंबरिंग, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, सिंपल। सेकेंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम EN लगाए, वो AN लगता था अल्केन के केस में, ये अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड रहते, EN लगा। किस पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, तो वो हम मेंशन किए। बट क्या हुआ, वो 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेन का वर्ड रूट हुआ तो वो ब्यूट लगा, सेकेंड पोजीशन पे ENE और ओइक लगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, बस ये सिंपल था। इतना सा ही आज के लिए, ये आज का क्लास इतना ही था। और आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन है जो आप ऑनेस्टली अपने से अटेम्प्ट कीजिएगा, जो ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इसमें मैं हिंट्स नहीं दूंगी क्योंकि अगर हिंट्स दूंगी, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आप तुरंत पकड़ लोगे। और हाँ, एक बात और, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको ऑनेस्टली ईमानदारी से अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ठीक है, having 2 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल एंड इट्स नेम इज सफिक्स विद OL। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करने दीजिए, फोकस कीजिए क्वेश्चन पे, एकदम एक लाइंस, एक वर्ड ध्यान से पढ़िए, सोचिए और इसको अटेम्प्ट लीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी नींद से भी उठ करके अगर इसको अटेम्प्ट लेने का कोशिश करेगा तो कर लेगा, अगर वो ईमानदारी से अपने पे मेहनत किया है, मतलब इस चैप्टर पे मेहनत किया है और मेरे क्लास को अच्छे से फॉलो किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ, पहला है एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया, ठीक है, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना। तो आप इसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट लेने का कोशिश कीजिएगा, हम इसको एक भी हिंट्स नहीं देने वाले क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, आज के क्लास के बेसिस पे जितना भी मैंने आपको बताया वो इतना ही था, और हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं उस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत उस पर पढ़ के आए, थोड़ी मेहनत करके आए, ताकि जब हम क्लास में आपको बताएं तो आप क्वेश्चन भी पूछ सके, क्योंकि पहले से पढ़ के रखोगे, जो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कुछ तो क्वेश्चन पूछोगे, तो इसीलिए उसको पहले से आप पढ़ के आना और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना। और ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी ध्यान से देखना
और ध्यान से इसको अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना है, ठीक है। क्वेश्चन है what would be observed on adding 5% alkyl potassium permanganate drop by drop to some warm ethanol taken in a test tube। बोल रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो जब आप 5% अल्काइल पोटासियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप किसी एक टेस्ट ट्यूब में जो जिसमें वार्म इथेनॉल है उसमें डालते हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो, पहला। दूसरा है स्टेट द रोल ऑफ KMnO4 इन द रिएक्शन। आपको KMnO4 का यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का रोल्स बताना है कि उस रिएक्शन में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और फिर है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, और उसका केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखना है जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ईमानदारी से अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना, और ये बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको बंक मत करना, बिल्कुल एकदम ऐसे अवॉइड मत करना, इसको ट्राई करना और अपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करने देना, ओके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी लेक्चर पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।